हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। मेरा नाम है प्रशांत और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पैसिफिक डायरीज़ में। बहुत टाइम बाद एक लॉन्ग वीकेंड आ रहा है और मैंने प्लान किया है कोंकण कोस्ट एक्सप्लोर करने का। बेसिकली कोंकण कोस्ट शुरू होती है महाराष्ट्र से, स्पेसिफिकली मुंबई से, एंड इट गोज़ डाउन टिल गोवा। बट क्योंकि मेरे पास दिन ज़्यादा नहीं है, मेरे पास सिर्फ 2 से 3 दिन है, तो इसीलिए मैंने जो जगह डिसाइड की है वो है मालवन। मालवन बेसिकली महाराष्ट्र के सदर्न मोस्ट पार्ट में पड़ता है। सिंधुदुर्ग एक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, एंड मालवन एक छोटा सा टाउन है सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में। मालवन फेमस है काफ़ी चीज़ों के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ के सुंदर बीचेस, वहाँ का एक डिफरेंट स्टाइल ऑफ कुकिंग, वहाँ का खाना, वहाँ के स्पाइसेस, वहाँ का कल्चर एंड काफ़ी कुछ। अगले मैं 2 से 3 दिन में ट्राई करूँगा ये पूरा मालवन एरिया एक्सप्लोर करने का। आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। लेट्स गो। मुंबई से मालवन जाने के 3 तरीके हैं। पहला ऑप्शन है बाय रोड। मुंबई से मालवन की दूरी लगभग 550 किलोमीटर है, बट क्योंकि ये रास्ता बेहद खूबसूरत है काफ़ी लोग ये रोड ट्रिप प्रेफर करते हैं। दूसरा ऑप्शन है बसेस। मुंबई से एसी और नॉन एसी दोनों तरह की बसेस चलती हैं जो आपको 10 से 12 घंटे में मालवन पहुंचा देंगी। तीसरा ऑप्शन जो कि मैंने भी चूज़ किया था वो है ट्रेन। यूँ तो मुंबई और थाने से काफ़ी सारे ट्रेन ऑप्शंस हैं, बट बेटर यही रहेगा कि आप टाइम रहते अपनी टिकट बुक करवा लें, क्योंकि ये सेम रूट मुंबई से गोवा तक भी जाता है। और मालवन उतरने के लिए आपको जो नियरेस्ट स्टेशन पड़ेगा वो है कुडाल। आपको जो टिकट बुक करवानी है वो मुंबई से कुडाल तक की करवानी है। हाँ जी, तो पहुंच गए हम कुडाल स्टेशन। ट्रेन ने काफ़ी लेट कर दिया, 2 सवा 2 घंटे लेट थी ट्रेन। अब यहाँ से बस पकड़ के जाना है मालवन। तो आइए देखते हैं बस कहाँ और कैसे मिलेगी। फ़िलहाल अभी मैं हूँ कुडाल बस स्टैंड पे, जहाँ से मालवन के लिए बसेस कुछ आधे घंटे या 45 मिनट्स के इंटरवल पे चलती रहती हैं। दिस इज़ द बस स्टेशन, बस स्टैंड। यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ। 7:30 का टाइम है बस का मालवन के लिए। ठीक है भैया, हाँ चलता हूँ मैं। राइट, बाय बाय, हैप्पी जर्नी। थैंक यू। कल रात को मैं पहुंच गया था मालवन, एंड ये पीछे इसी होम स्टे में रुका था। कल का दिन तो पूरे ट्रैवलिंग में निकल गया। लेट्स होप आज का दिन थोड़ा सा एक्साइटिंग होगा। आज का प्लान कुछ ऐसा है कि आज मैं सबसे पहले जाऊंगा तारकर्ली बीच। इस एरिया में काफ़ी सारे बीचेस हैं, सारे तो मैं आज शायद कवर नहीं कर पाऊँगा। मेरा प्लान ये है कि मैं सबसे पहले तारकर्ली बीच जाऊँगा, उसके बाद उसके पास ही एक देवबाग बीच करके है, वो एक्सप्लोर करूँगा, एंड वापस इसी एरिया में आके सिंधुदुर्ग फोर्ट है, शाम को वो एक्सप्लोर करूँगा। बट उससे पहले
दिन की शुरुआत हो जाए पेट पूजा से। अच्छा, तारकर्ली बीच जाने के लिए दो ऑप्शंस हैं। या तो आप सीधा यहाँ से ऑटो ले लो, अदर ऑप्शन इज़ आप यहाँ का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बसेस, वो यूज़ कर लो। सो मैं अभी वही ट्राई करने वाला हूँ। मैं यहाँ से ऑटो पकड़ के पहले बस स्टॉप जाऊँगा एंड वहाँ से फिर आई विल टेक दी बस टू तारकर्ली बीच। दादा एक मसाला डोसा। सो मालवन का नाम मालवन कैसे पड़ा, इसके पीछे काफ़ी सारी थ्योरीज़ हैं। एक थ्योरी के हिसाब से इस एरिया में बहुत सारे कोकोनट ट्रीज़ हैं जिनको लोकल लैंग्वेज में मध बोला जाता है। सो मध का वन, मधवन। सो मधवन से शुरू हुआ नाम ग्रेजुअली मालवन में चेंज हो गया। दूसरी थ्योरी के हिसाब से इस एरिया में काफ़ी सालों पहले सॉल्ट का प्रोडक्शन होता था, काफ़ी ज़्यादा। सो बहुत ज़्यादा क्योंकि सॉल्ट का प्रोडक्शन होता था, सो महालवण, लवण को आई मीन सॉल्ट को लवण भी कहा जाता है, तो इसलिए महालवण किसी एक टाइम पे था एंड वो विद टाइम महालवण चेंज हो गया। एक थ्योरी ये भी कहती है कि मालवन एक टाइम पे इंटरनेशनल पोर्ट हुआ करता था जिसमें स्पाइसेस और काफ़ी सारी चीज़ों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ करता था एक टाइम पे। सो क्योंकि माल आता था और जाता था, सो माल शब्द वहाँ से लिया गया है। और क्योंकि इंटरनेशनल पोर्ट था, क्वालिटी A1 थी, तो वन वहाँ से लिया गया है। सो माल वन, ये थोड़ी देसी सी थ्योरी लगी है मुझे, बट जैसा मैंने सुना है मैं आपको वैसा बता रहा हूँ। सो अभी फ़िलहाल हूँ मैं मालवन बस स्टैंड पे। यहाँ से तारकर्ली के लिए बस 10:45 है, अभी 10:20 हो रहे हैं। आई एम वेटिंग फॉर दी बस। लीजिए, देवबाग बीच आ गया है। सो बेसिकली इस पॉइंट से बोट राइड चलती हैं। सो ये जो आप इस साइड देख रहे हैं, ये पूरी करली रिवर है। करली रिवर, यस। सो करली रिवर यहाँ मीट करती है सी से। सो दैट इज़ दी मीटिंग पॉइंट। सो जनरली ये बोट राइड्स जो रहती हैं, ये आपको पूरा इस रिवर में घुमाते हुए उस मीटिंग पॉइंट तक लेके जाएंगी। एंड बीच में 2-3 पॉइंट्स और हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको वो उधर दिख रहा है, वो है सुनामी आइलैंड। बहुत ही छोटा सा आइलैंड है, सुनामी के टाइम कहते हैं पूरा वो क्रिएट हुआ था। उसके अलावा कोई सीगल आइलैंड भी बोला, उसके अलावा कोई सीगल आइलैंड भी है जो आई डोंट नो यहीं कहीं होगा। सो 5-10 मिनट के लिए वहाँ उतारा जाता है और इसी चीज़ का कुछ 800-1000 रुपये लिया जाता है। मुझे लगा था बहुत लंबा रास्ता होगा, आई मीन रिवर पे वो पीछे से कहीं से लेके आके पूरा मीटिंग पॉइंट तक लाते होंगे, बट ये स्टार्टिंग पॉइंट तो यही है। बट कुछ बोट्स वहाँ से भी दिख रही हैं, आई डोंट नो, शायद वहाँ पे भी एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो देवबाग का सीन ये है। आई मीन अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये बोट राइड करने में, यू कैन डू इट। और ये इस साइड रहा मेन बीच।
सो वाटर स्पोर्ट्स के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल पैरासेलिंग हो गया या फिर वाटर स्की हो गया, ऐसे बाकी एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए तारकर्ली बीच है जो कि फ़ेमस है। सो पहले मैं तारकर्ली आने वाला था बट प्लान थोड़ा चेंज हुआ क्योंकि जिस बस में बैठा था वो सीधा देवबाग आ रही थी। तारकर्ली बीच में ही पड़ता है मालवन और देवबाग के। सो आई थॉट कि पहले मैं देवबाग कवर कर लूँगा, उसके बाद वापस जाते हुए तारकर्ली बीच पे भी चला जाऊँगा। ये भैया इधर कुछ पकड़ रहे हैं, देखते हैं क्या है। दादा ये क्या कर रहे हो आप? कुछ निकाल रहे हो इसमें से? क्या चीज़? इस क्या क्या निकाल रहे हो? हैं? गुल? गुल क्या चीज़? क्या चीज़? असं असतं त्याला, हे काढायचे सुईने आणि खायचे. दिखाओ कैसे कैसे क्या दिखाए? गुल? गुल गुल काढायचे आणि हे करायचं, मासा काढायचं. ये तो चल रहा है। हां. ये मतलब कच्चा ही खाते हैं या पका के? नाही पका के? पका के. ये इतने सारे गुल। चलो मैं भी पकड़ूँ एक। काफ़ी सारे हैं ये। लीजिए आप भी खाइए गुल। ये इसी बीच पे है या बाकी बीच पे भी मिलता है? ही बाकी बीच पे. मालवन के हर बीच पे है ये? हां. ये छोटा साइज रहता है, बड़ा साइज भी रहता है बड़ा, हां बड़ा साइज. पर ये तो छोटा छोटा। हां छोटा छोटा, छोटा जास्त नाही आहे. अच्छा बड़ा वाला है. अच्छा, इससे भी छोटा होता है? तो दादा कितनी देर का होता है आपका ये मछली पकड़ने का? शाम को जैसे कितने बजे जाते हो आप? और 6 बजे और वापस 8 बजे आएगा. अच्छा, दो घंटे में हो जाता है, 2-3 घंटे में। और इधर कौन कौन सा मछली मिलता है? बांगड़ा 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 और वो पॉम्पलेट? पॉम्पलेट नहीं, पॉम्पलेट उधर से जाएगा. अच्छा, इस वाले एरिया में सिर्फ बांगड़ा मिलता है? हाँ बांगड़ा में. जाली अलग है, वो बांगड़ा का जाली, पॉम्पलेट का जाली अलग है. अच्छा, मतलब पकड़ने का जाली भी अलग है दोनों मछली का? हाँ. ओह, तो भैया बता रहे थे कि मछली पकड़ने वो जो आपको एक छोटा सा आइलैंड या फिर
आई डोंट नो आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, उसके भी आगे जाते हैं ये मछली पकड़ने। और इस एरिया में बांगड़ा फ़िश, आई डोंट नो कौन सा फ़िश है ये, बांगड़ा फ़िश मिलता है। 2-3 घंटे काफ़ी कम बताया इन्होंने, मुझे लगा था 5-6 घंटे के लिए ये लोग सी में जाते हैं, बट ये जो भैया बता रहे हैं वो है कि 2-3 घंटे में ये लोग मछली पकड़ के आ जाते हैं। और 2 टाइम जाते हैं, एक सुबह जाते हैं, एक शाम को जाते हैं। इस बीच में काफ़ी लोग वो गुल वुल क्या बताया था भैया ने, वो निकाल रहे हैं। ये वाले भैया भी निकाल रहे हैं, वो आंटी निकाल रही हैं, उससे आगे वो निकाल रहे हैं। ये देखिए गुल, पहली बार देखा है मैंने ये। आई मीन देखा है, बट उसके अंदर जो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म था जो, वो पहली बार देखा मैंने। ये शेल पहले भी देखा हुआ है मैंने, बट मुझे पता नहीं था ये चीज़ भी खाई जाती है। कोस्टल एरियाज़ में आके ना एक अलग ही फीलिंग आती है। मतलब यहाँ पहुँचते ही जो यहाँ की आबो हवा है, आप ऑलरेडी रिलैक्स फील करना शुरू कर देते हो। प्लस एक ख़ास बात और है, इन कोस्टल एरियाज़ में जो लेन्स होती हैं, जो कि दोनों तरफ कोकोनट ट्रीज़ या फिर बाकी ट्रीज़ से घिरी रहती है, उन पे वॉक करने का, उन पे चलने का एक अलग ही फील है। मालवण में किधर बस डिपो तक जाओगे या किधर मार्केट तक? वरड़ नाका। अच्छा, इधर बस बहुत देर बाद आता है। भला हो इन भाई साहब का जो बीच रास्ते में मिल गए थे और जिन्होंने मुझे लिफ्ट दे दी। उससे पहले लगभग मैं शायद 5-5.5 किलोमीटर चला हूँगा, बस नहीं मिली और जितने भी ऑटो आ रहे थे सारे पीछे से भर के आ रहे थे। सो अगर आपको मालवण से देवबाग जाना है या तारकर्ली जाना है, तो जो बस की फ्रिक्वेंसी है वो 45 मिनट से 1 घंटे के बाद है। सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बट वो फ्रिक्वेंसी इतनी नहीं है। सो आपको या फिर ऑटोज़ लेने पड़ेंगे जिनका भी अपना एक स्टैंड है, नहीं तो फिर आपकी अपनी पर्सनल गाड़ी, पर्सनल 2 व्हीलर व्हाटएवर। सो अभी मैं जा रहा हूँ अपने नए होटल में जो कि चिवला बीच के आसपास है। सो मालवण की एक ख़ास चीज़ है यहाँ का खाना। यहाँ पे जो स्पाइसेस डलती हैं, जो मसाले डलते हैं, वो थोड़े से अलग हैं फ्रॉम रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र रीजन। और अगर आप मालवण आए हो और आपने यहाँ का फ़िश ट्राई नहीं किया, सो वो थोड़ा सा अधूरा रह जाएगा। सो अभी मैंने ऑर्डर किया है एक सुरमई फ्राई और एक प्रॉन्स फ्राई। लेट्स सी यहाँ पे फिश एंड जो प्रॉन्स है वो कैसे रहती है। लो जी, खाना आ गया है, लेट्स ट्राई। देखने में काफ़ी सही लग रहा है। आई विल स्टार्ट विथ प्रॉन्स। गरम है। इसकी जो कोटिंग है बहुत सही है।
प्रॉन्स तो गए बेचारे पेट में, अब है इस मच्छी की बारी। ओह हो गई पेट पूजा। सच बताऊं तो मुझे ये मच्छी का टेस्ट कभी पता नहीं लगता। खैर यहाँ पे काफ़ी सॉल्टी थी, उसकी जो कोटिंग थी काफ़ी ज़्यादा सॉल्टी थी, बट प्रॉन्स काफ़ी अच्छे थे। ओवरऑल ठीक था। वैसे तो मैं पास पहुंच गया हूँ। जो मेरा होटल है यहीं कहीं होना चाहिए। वो सामने चिवला बीच है, बीच दिख रहा है, बट मेरा होटल किधर है? बट लोकेशन बहुत अच्छी है, और ख़ासकर मॉनसून्स या मॉनसून्स के जस्ट बाद ये जो पूरा महाराष्ट्र का वेस्टर्न घाट्स, पूरा कोस्टल एरिया जो कोंकण एरिया है, ये सब ग्रीन हो जाता है, बहुत ही बेहद खूबसूरत हो जाता है। वो देख क्या, पहुंच गए हम एकदम पास।